नेहा को चैन नहीं आ रहा था। वह जानती थी कि कुछ तो ऐसा था जिसे दुनिया नहीं देख पा रही थी। ब्लैकआउट के दौरान कुछ डरावना घटता था और उसका भाई उसी का शिकार हुआ था। रहस्यमयी दस्तावेज अमित के फ्लैट में जाने के बाद नेहा ने गहरी जांच पड़ताल शुरू की। उसे एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था ब्लैकआउट प्रोजेक्ट। ये क्या हो सकता है? करण ने हैरानी से पूछा। नेहा ने फाइल खोली। उसमें 1987 का एक रिपोर्ट था जिसमें लिखा था कि इसी बिल्डिंग में एक सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था। भूत नहीं, परछाइयां। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस सोसाइटी को एक गुप्त प्रयोगशाला के ऊपर बनाया था। वहां एक अजीब प्रयोग किया गया था जहां लोगों की परछाइयों को उनसे अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रयोग गलत हो गया और परछाइयां असली लोगों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीने लगी। वे परछाइयां तभी बाहर आती थी जब चारों तरफ अंधेरा होता था, यानी ब्लैकआउट में। मतलब अमित और विक्रम की परछाइयां उन्हें ब्लैकआउट के दौरान खींचकर अपने साथ ले गईं। करण ने सदमे में कहा। नेहा ने सिर हिलाया। और अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें उसी जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, सीक्रेट लैब। भूल भुलैया में फंसे। रात के 12 बजे नेहा और करण सोसाइटी के बेसमेंट में पहुंचे। वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर चेतावनी लिखी थी, अंदर जाना मना है। नेहा ने दरवाजा खोला। अंदर अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। ब्लैकआउट! परछाइयों की दुनिया। अचानक नेहा को महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। चारों ओर धुंध और अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। नेहा, वह मुड़ी और देखा अमित और विक्रम एक कोने में खड़े थे, लेकिन उनके शरीर काले पड़ चुके थे, जैसे वे खुद परछाई बन चुके हों। भैया! नेहा ने दौड़कर अमित की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। तुम अब हमें नहीं बचा सकती। हम इस अंधेरे का हिस्सा बन चुके हैं। विक्रम की आवाज गूंजी। आखिरी मौका नेहा ने फाइल में पढ़ा था कि परछाइयां सिर्फ रोशनी से खत्म हो सकती है। उसने अपने बैग से एक मजबूत फ्लैशलाइट निकाली और पूरी ताकत से उसे ऑन किया। तेज रोशनी पड़ते ही सारी परछाइयां चीखने लगीं। नेहा, जल्दी, ये हमें जला रही है, अमित ने कराहते हुए कहा। नेहा ने रोशनी को जोर से घुमाया और अचानक ब्लैकआउट खत्म। नेहा ने आंखें खोली। वह वापस बेसमेंट में थी। करण उसके पास खड़ा था। नेहा, वो देख! नेहा ने देखा। अमित और विक्रम जमीन पर बेहोश पड़े थे। नेहा दौड़कर उनके पास गई। कुछ देर बाद दोनों को होश आया। हम वापस आ गए? अमित ने हड़बड़ाते हुए पूछा। नेहा ने उन्हें गले लगा लिया। हाँ भैया, हम सब बच गए। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस रात के बाद सरकार ने उस सोसाइटी को खाली करवा दिया। कहा गया कि यह जगह अब रहने लायक नहीं है। लेकिन अब भी जब कभी जोरदार तूफान आता है और बिजली चली जाती है, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल चमकती आंखें देखी हैं और एक धीमी आवाज सुनी है, ब्लैकआउट में तुम कभी अकेले नहीं होते। समाप्त।